हमारी बॉलीवुड की फिल्मों का एक और नॉर्मल दिन। यस, 280 किलो के 6 फुट के नौजवानों को जॉन भाई ने ऐसे पेट में घुसा मार के उठा दिया जैसे आटे की बोरी हो। ओके, दिस इज नॉर्मल। ऐसे ही जॉन भाई इनकी पिटाई कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक नेशनल एंथम शुरू हो जाता है। अब जॉन भाई तो नेशनल एंथम सुनते ही एकदम अटेंशन मोड में आ गए, लेकिन गुंडे, वे तो गुंडे हैं ना, उनको क्या फर्क पड़ता है, वे तो लगे रहते हैं जॉन भाई को मारने। गुंडे ने बैट मारा, लेकिन बैट ऐसे टूट गया जैसे कागज का बैट हो। डंडा भी कागज की तरह टूट गया। अरे सर पे बेसबॉल बैट तक मारा, वो भी कागज की तरह टूट गया। इसके बाद क्या बचता है? नहीं, बचा है भाई, टेबल बचा है, मारो टेबल। अरे वो भी तो कागज की तरह टूटेगा ना, फिर तो वो भी टूट गया। बस, तो इससे ऊपर क्या दिखा सकते हैं? अरे वाह, एक हाथ से बाइक रोकती, बट इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल है, ये तो मैं भी कर दूं। ये करके दिखाओ। बाइक समेत ही बंदा समेत सब कुछ उठा लिया, उठाया तो उठाया, पर उसके बाद उसको राउंड राउंड घुमा रहे हैं। ये देखो, मजा आ रहा है। और पीछे ये बारह के 10-10 रुपए वाले एक्टर को तो देखो, इनको अलग ही जीवन का आनंद मिल रहा है। और 10 रुपए में बहुत ज्यादा एक्टिंग करवा ली, 10 रुपए ताली मारने के अलग से लेंगे। और एक बारी को मैं मान लूं कि ऐसा कर्तव्य करा जा सकता है, पर लेकिन ये तो देखो, बाइक को पकड़ा कहां से है? इसमें सेंट्रल ऑफ मास, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी गई कहां? फेंक दो इसको जॉन भाई, फेंक दो। मैं तो कह रहा हूँ चांद पे उठा के फेंक दो। अरे मैं मजाक कर रहा था, इसे सच्ची में नहीं फेंकना था। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसी मूवी जिनमें कोई लॉजिक ही नहीं है, बॉलीवुड की है वो भी, क्योंकि बॉलीवुड की मूवियों में लॉजिक होता नहीं। तो यहाँ पर मैं ज्यादा पुरानी मूवी की बात नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि ये यस, इन्होंने छत से गिरती हुई लड़की को बीच हवा में स्टैचू बोला, स्टैचू। फिर वो गिरते गिरते हवा में फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी तो आपके पिताजी की है। तो मैं ये कह रहा था कि आज तक हम ऐसे ही पुराने वाले मूवी की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मूवी की जो काफी रिसेंट, जो कि पिछले 7-8 सालों में रिलीज हुई है। तो ये इंट्रो है, तो फिर इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। विलन के घर का सीन है। हमारे विलन ने फोन निकाला और अपना फोन इस्तेमाल कर ही रहा था, तभी अचानक एक साया आया, जो कि ये फ्लैश की स्पीड से भी ज्यादा तेज आया और इसके गाल को कट करके चला गया। इसने फ्लैशबैक में सोचा, अरे भाई हुआ क्या है? तो तभी पता चलता है अपने सल्लू भाई फ्लैश से भी ज्यादा तेज उड़ते हुए आए, और इतनी तेज आए कि इसे दिखे भी नहीं। और इतनी तेज एंट्री लेने के बाद ये उड़ता हुआ कांच उन्होंने अपने मुंह में लिया और उसको फेंक के मारा, उसको चीख भी कट गया। और उस विलन को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि अपने सल्लू भाई, इट इज द फास्टेस्ट मैन। फ्लैश हु? कौन है बे फ्लैश? उससे भी फनी चीज पता क्या थी? ये विलन हमारे सल्लू भाई की शक्ल देखते ही लुढ़क गया। अबे कैसा विलन है, शक्ल देखते ही मर गया। आई नो, इंट्रो सीन में ओवर द कूच दिखा दे, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये जो अगला सीन है ना भाई, ये तो देखने के बाद भाई तुम अपने दिमाग पे विश्वास नहीं कर पाओगे, अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाओगे, मगर तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये ऐसी मूवी है भाई। तो एक रैंडम से पार्क में वरुण धवन एक बॉल को किक मारता है, जो बॉल उड़ते उड़ते एक पार्किंग लॉट में जाती है। ये बंदा फ्री स्टाइल करके इस बॉल को किक मारता है, ये उड़ते उड़ते किसी के घर के पास जाके लंदन ब्रिज पे जाती है, जहाँ पे ये बंदा उसको ड्रिबल करके फिर किक। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर उसे हेड मारता है, फिर वहां से एक लड़की उसे किक मारती है, फिर वहां से एक नन किक मारती है। जहां से उड़ते उड़ते एक एयरपोर्ट पे आती है, वहां कैप्टन जी उसे किक मारते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं रुको जरा, सबर करो। वहां से वो एक पुलिस वाले उसे किक मारती है, जहां से उड़ते उड़ते वो एक रैंडमली बिल्डिंग में जाती है और एक फिल्म के विलन पे बचती है डायरेक्ट जाके, जो कि एक्सीलेटर से नीचे गिर जाता है और डायरेक्ट कोमा में। ये एक सीन नहीं है, ये एक आर्ट है, आर्ट। ये बनाने वालों ने ना घुटनों से नहीं, टखनों से सोचा है, टखनों से। और इस सीन को समझ पाने के लिए ना तुम्हारा भी दिमाग ना टखनों में होना चाहिए। अच्छा ये सीन देखो,
अपने सन्नी पाजी को ना कुछ गुंडों ने घेर लिया है, बहुत सारे गुंडे हैं डंडों के साथ। अब सन्नी पाजी सोच रहे हैं क्या करे। अब तुम भी सोचो क्या करेंगे, इतने सारे गुंडे सन्नी पाजी के लिए। अब वो सोचो क्या सन्नी पाजी इन सबको कूट देंगे? नहीं। ये क्या था भाई, ये क्या था? ओ भाई क्या बोलूं मैं इसके बाद। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। तो बस इसके बाद मैं इतना ही कह सकता हूँ। अगर तुम्हें लग रहा था कि ये सिर्फ इतना ही है तो भाई ये इतना नहीं है। उसके बाद एक गुंडे सन्नी पाजी की तरफ कुछ मटके फेंकते हैं, फिर उसके बाद देखो। देखो प्यारे बच्चों, बचपन से हमें क्या बताया जाता है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम वेट्स नॉट एवरीबॉडी। बिल्कुल गलत बताया जाता है। टाइम आपके लिए रुक सकता है अगर आप बॉलीवुड के हीरो हैं। सन्नी पाजी ने एक एक मटके को एलाइज करा और हवा में स्टैचू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने देखा फट फट कर इस एक एक को मार दिया। इस पूरी ड्यूरेशन में टाइम, ग्रेविटी, फिजिक्स, लॉजिक और कॉमन सेंस ये कहाँ थी? ये कोने में बैठ के पॉपकॉर्न खा रही थी। दिखाओ कैमरामैन, ये देखो वहां पे पॉपकॉर्न खा रही है। जी हाँ, टाइम आपके लिए रुक सकता है अगर आप बॉलीवुड के हीरो हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कमेंट में बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।